सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीत एंड मैं सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इस स्क्रीन पर आपके एक मैप दिख रहा होगा जो कि है इंडिया का मैप। ठीक है, ये है इंडिया का मैप और पूरा चैप्टर आज इसी के ऊपर होने वाला है। लेट मी टेल यू कि आपके सिलेबस में से एक चैप्टर हटा दिया गया है जिसका नाम है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ जो ये चैप्टर है उसको हटा दिया गया है आपके सिलेबस से। बट नो वरी, अगर कोई टर्म आता है उस चैप्टर से रिलेटेड तो आई विल क्लियर यू आउट। ठीक है, आप लोगों को पूरा क्लियर करूंगा कि उसका मतलब क्या है। समझ गए? तो आपने मैप देख लिया, वेरी गुड। ये मैप है इंडिया का एंड वी विल कंटिन्यू, और ये मैप हमारे साथ साथ चलेगा पूरे लेक्चर में। ठीक है, चैप्टर का नाम है आवर कंट्री इंडिया। ठीक है, तो लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। तो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय द हिमालयाज, द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ वर द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। देखो क्या कह रहा है कि हमारे नॉर्थ में, अगर मैं इसको बाइफरकेट कर लूँ तो नॉर्थ में हमारे पास हिमालयाज है। साउथ में आ जाऊं तो साउथ में है इंडियन ओशन। ठीक है, अगर आप ईस्ट में आ जाओ, किधर में आ जाओ, ईस्ट में आ जाओ, तो आपको मिलेगा क्या, बे ऑफ बंगाल। अगर आप वेस्ट में चले जाओ तो आपको मिलेगा क्या, अरेबियन सी। ठीक है, मैं आपको मैप पे भी एक बार दिखाना चाहूंगा। देखो मैंने क्या बोला, ऊपर में जाओगे तो आपको मिलेगा क्या, हिमालयस। नीचे आओगे तो आपको क्या मिलेगा, इधर में इंडियन ओशन। देखो इंडियन ओशन। ठीक है, ईस्ट में आपको क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट में आपको क्या मिल रहा है, अरेबियन सी। क्लियर, वेरी गुड। देखो इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है टोटल, तो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये याद रखना। अगर मैं बात करूं तो अगर लद्दाख से ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, अगर मैं आपको मैप के पास ले जाऊं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इंडिया की जो, क्या, इंडिया का जो एक्सटेंट है वो है 3200 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ में कहा, लद्दाख से लेकर साउथ में कन्याकुमारी तक जो एक्सटेंट है, उसका जो लेंथ है वो है 3200 किलोमीटर्स। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, और इधर में अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात में कच्छ, कुछ एक जगह है, उसके वहां तक के एक्सटेंट है जो है वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे नॉर्थ में है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो एक्सटेंट है वो कितना है, 3200 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट तक जो हमारा एक्सटेंट है वो है 2900 किलोमीटर। इज इट क्लियर, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा, पेनिनसुला। सो व्हाट इज पेनिनसुला, फिर से मैं मैप पे ले जाऊंगा तुम लोगों को। तो तुम लोगों को ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला रीजन दिख रहा है। देखो अर्थ पे कहीं भी चल जाओ और अर्थ का, ये देखो, ये समझो पहले, ये तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसा लैंड जो कि तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ हो, किससे, वाटर से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुला। ठीक है, तो पेनिनसुला क्या होता है, अगर कोई भी लैंड मास तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे बोलेंगे क्या, पेनिनसुला। तो लिखा हुआ है, द पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। क्लियर, पेनिनसुला वो लैंड है जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है।
तो मैंने यहाँ पढ़ा दिया कि अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक जो वैल्यू है, जो लेंथ है, एक्सटेंट है, वो है 2900 किलोमीटर। द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द साउदर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी लैंडफॉर्म्स। अब लैंडफॉर्म्स की बात हुई है, तो लैंडफॉर्म्स में भी बात हुई है, तो जरा लैंडफॉर्म्स क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स मतलब होते हैं भूमि के प्रकार। आई होप तुम लोग अवेयर हो 3-4 वर्ड से। फर्स्ट इज माउंटेन, सेकेंड इज प्लेट्यू। ओके, सो व्हाट इज माउंटेन? व्हाट इज माउंटेन? अगर कोई भी जगह नीचे से यहां से ब्रॉड हो और ऊपर में एक पीक हो, सबमिट हो, नीचे से ब्रॉड हो, बेस हो, बेस जो हो वो ब्रॉड हो, और ऊपर में एक पीक हो, पीक मतलब पता है ना क्या होता है, चोटी, शिखर, ठीक है, उसे बोलेंगे क्या? माउंटेन। प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू इज सम काइंड ऑफ, माउंटेन कह सकते हैं, लेकिन माउंटेन और इसमें डिफरेंस कहाँ से हो गया कि अगर चलते चलते आपको ऊंचे, ये भी ऊंचा होता है, याद रखना, ये भी हाइट पे होता है, ऊंचे हो गए लेकिन चोटी ना होकर फिर से ये चलता गया चलता गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लेट्यू। क्या हो जाएगा? प्लेट्यू। सपोज दैट ये तुम हो, ये आ गया, तो ये क्या होगा? प्लेट्यू, ये पेड़ है, ठीक है। माउंटेन्स क्या होता है? ये क्या होगा? ये फिर से वही पेड़, ये एक लड़का खेल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माउंटेन। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लेट्यू। क्लियर? वेरी गुड। तो जो इंडिया है उसमें लॉफ्टी माउंटेन्स है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, नॉर्दर्न प्लेन्स। प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स बताना ही भूल गया मैं तो। देखो प्लेन्स क्या होते हैं? प्लेन्स उठे हुए नहीं होते, जैसे प्लेट्यू उठा होता है और माउंटेन उठा होता है, ये उठा नहीं होता, ये फ्लैट होते हैं, ठीक है, ये फ्लैट होते हैं। गॉट इट? वेरी गुड। तो नॉर्थ में आओगे तो क्या मिलेगा आपको? प्लेन्स मिलेंगे, अनइवन प्लेट्यू मिलेंगे, डक्कन प्लेट्यू। डक्कन प्लेट्यू अगर आपको नहीं पता तो वर्ल्ड का सबसे जो ओल्डेस्ट प्लेट्यू है वो कौन सा है? डक्कन प्लेट्यू। अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। यहाँ पे जो लैंडफॉर्म है इंडिया में देखो तो बहुत ज़्यादा ही डिफ्रेंसिएशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया हमारे पास प्लेट्यू भी है, अच्छा प्लेन भी है, गंगा यमुना का प्लेन देख लो, यूपी बिहार वाला रीजन, यूपी बिहार वाले रीजन में बहुत ज़्यादा ही। और प्लेन में आपको बता दो, प्लेन प्लेन जहाँ पे प्लेन मिलेगा वहाँ का जो एरिया होगा वो काइंड ऑफ फर्टाइल होगा, ठीक है, वहाँ पे नदियाँ बहेंगी, तो नदियों के बहने की वजह से क्या हो जाएगा? जो उस एरिया का फर्टिलिटी रेट होगा वो बढ़ जाएगा, है ना। और जो नॉर्थ में जाओगे तो आपको माउंटेन मिलेगा, ठीक, आपको फिर प्लेट्यू मिलेगा इंडिया में आपको प्लेन भी मिलेगा, तो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं इंडिया में, ठीक है। आगे दे रखा है, देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर। इंडिया के क्लाइमेट में देखो यहाँ पे सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, ठीक है। भोजन में देखो तो हम हर जगह लोग अलग अलग भोजन करते हैं। वाइल्ड लाइफ देखो तो वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है। और लैंग्वेज और कल्चर में तो हम बहुत ज़्यादा ही, हमारे पास वैरायटी है, कोई भोजपुरी बोल रहा है तो कोई मराठी बोल रहा है, तो कोई बंगाली बोल रहा है, तो कोई उड़िया बोल रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही वैरायटी है हमारे पास लैंग्वेज और कल्चर का। In this diversity, we find unity that is reflected in tradition that bind us as one nation. India has a population of more than 1 crore 120 crores since 2011. देखो 2011 का डेटा क्या कहता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 120 करोड़। देखिए जो लेटेस्ट डेटा है वो कितना है? 142 करोड़। प्लीज याद रखना इसको। एंड इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड नहीं फर्स्ट, ठीक है। तो इंडिया इज द फर्स्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। कुछ चीज़ें आपको खुद से खोजनी पड़ती हैं, ठीक है, बुक आपको प्रोवाइड नहीं करता, एंड दैट इज व्हाट मेक इट वल्नरेबल। कोई बात नहीं। अब इंडिया का लोकेशन क्या है? देखो
इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम सबको पता है सर, आपने बताया था ये हेमिस्फीयर है, ऊपर में इंडिया है अपना प्यारा भारत, ठीक है। ये अब क्या, अपना प्यारा भारत महान, वेरी गुड, आपने बताया था। अरे यार क्या चल रहा है ये, सर ने बताया था हमें, ठीक है। फिर इधर से ये हमारा प्यारा भारत है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23°30' पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कहाँ से जाता है, इंडिया से पास होता है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8° एंड 37, 8°4' नॉर्थ एंड 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड। फिर से मैप पे आते हैं, देखो देखो इंडिया कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, तो ये रहा। तो इंडिया का जो साउथ से नॉर्थ तक, क्या साउथ से नॉर्थ तक जो एक्सटेंट है, क्या साउथ से नॉर्थ तक जो एक्सटेंट है वो कितना है, 8°, कितना है 8°, 8°4' नॉर्थ से लेकर 37°6' नॉर्थ, ओके। और अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक देखें, वेस्ट से ईस्ट तक देखें तो ये है 68°7' ईस्ट और 97°25' ईस्ट, समझ गए? कोई चक्कर नहीं, वेरी गुड। आओ जरा, तो लॉन्गिट्यूड कितना है अपना इंडिया का, लॉन्गिट्यूड है 68°7' ईस्ट से 97°25' ईस्ट। लैटिट्यूड कितना है, लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट कितना है, तो 8°4' नॉर्थ से लेकर 37°6' नॉर्थ, ओके, याद रखना। आओ लेट्स मूव फर्दर। लिखा हुआ है कि साउथ से नॉर्थ तक 8°4' नॉर्थ एंड 37°6' नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड कितना है, तो 68°7' ईस्ट से लेकर 97°25' ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट तक का एक्सटेंड है। इफ यू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग्स टू। देखो अगर हम इंडिया को मतलब प्राइम मेरिडियन पे हमने एक चाकू मार दिया, क्या ये है अर्थ, ये है प्राइम मेरिडियन, अगर हमने अर्थ को यहाँ पे काट दिया तो बताओ इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आएगी, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आएगी। कोई दिक्कत कोई है, हमें पता है प्राइम मेरिडियन जो है वो 0° लैटिट्यूड पे है और उसके ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आएंगे उसका जो टाइम होगा प्लस में आएगा, और इंडिया का जो टाइम है वो +5 hours 30 minutes है मेरिडियन से, तो प्लस में जो होता है वो ईस्ट के साइड है। वेरी गुड, नहीं समझ आया? एक और बात देखो, ये अर्थ है, इसको हमने प्राइम मेरिडियन से काट दिया। प्राइम मेरिडियन क्या है, जिसको नहीं पता प्लीज ग्लोब वाला जो लेक्चर है हमारा वो जाके देखो, प्राइम मेरिडियन समझ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आना, तो ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन से अगर मैं एक लाइन पास करूँ तो जो हमारा वर्ल्ड है, जो पूरा अर्थ है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, डेट विल बी वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो बताओ जो इंडिया है वो कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, तो हमें पता है कि प्राइम मेरिडियन से, अगर ये प्राइम मेरिडियन है तो उसके ईस्टर्न साइड में क्या है, इंडिया, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर है, तो हमारा इंडिया कहाँ है, ये हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। बहुत स्लो चल रहा हूँ बेटा, अगर किसी को समझ ना आए या फिर कोई ऐसा है जो जिनको समझ नहीं आ रहा वो मेरे को प्लीज बता दे, क्योंकि पिछले लेक्चर ना जल्दबाजी में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है। बट कोई बात नहीं, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई, ओके, कोई चक्कर नहीं है। हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू, ड्यू टू ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ 29°, there could be a wide difference in a local time of a places located at 2 extreme points of India। देखो अब हमें पता है कि जो हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया जो है वो इतना वास्ट है। देखो
इतना बड़ा है कि नहीं। अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल वो देखें, क्या अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखें तो यार एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना बड़ा जो हमारा टाइम डिफरेंस होगा, इंडिया का कितना बड़ा टाइम डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं। एज सच द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स, मान लेते हैं हमें पता है कि अगर अरुणाचल में 2 घंटे पहले अगर सूरज उगता है तो जो कुछ है गुजरात का वहाँ पे 2 घंटे बाद में उगता है ना। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि अगर हमारे अरुणाचल प्रदेश में 4 बजे सूरज उग जाए या 5 बजे सूरज उग जाए तो इंडिया में 6 या 7 बजे उगता है ना। तो लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी अबाउट 2 आवर्स। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree। अरे ये हमें पता है, 50 डिग्री में कितना, 50 डिग्री में 4 मिनट। फिर से वही बात, जिसने नहीं देखा जाके ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ो। मैं लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट का, आप जाके विजिट करो, बहुत प्यारा लेक्चर है, ठीक है। द सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश, वही बात हो गई, मैंने समझाया कि जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे 2 घंटे पहले सूर्य उदय होता है, और वेस्ट जो कि हमारा गुजरात है वहाँ पे क्या, जो हमारा गुजरात है वहाँ पे 2 घंटे बाद में दिखाई देता है, और यहाँ पे 2 घंटे पहले दिखाई देता है। You have already read earlier why the local time of longitudinal of 82 degree have been taken as the Indian time meridian. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India। फिर वही बात कि अगर standard meridian of India जो है वो है 82 डिग्री 1/2 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट 1/2 डिग्री ईस्ट, ठीक है, 82 डिग्री 1/2 मिनट ईस्ट, ठीक है। अब ये क्या है, उसके लिए आप ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ो, मैं बोल रहा हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे नीचे वाले में, इस वाले एरिया में आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है, तो आप एक बार ग्लोब वाला चैप्टर पढ़ लो, देन आप यहाँ पे आओ, फिर आपको सब चीज़ समझ आएगी, कोई चक्कर नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो होगा वो आपको प्यार से समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव। तो इंडिया के नेबर्स के बारे में देख लेते हैं। तो भाई इंडिया जो है, वी ऑल नो भाई, इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और फर्स्ट पॉपुलिस्ट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। तो इसके जो बॉर्डर्स है वो किस किस कंट्री से लगते हैं, तो अफगानिस्तान, देखो अफगानिस्तान से यहाँ लग रहा है, पाकिस्तान से तो पूरा पूरा लग रहा है भाई साहब, है ना, पाकिस्तान। फिर यहाँ पे चाइना, यहाँ पे लग रहा है किससे, नेपाल से, यहाँ पे लग रहा है देखो भूटान से, यहाँ पे लग रहा है बांग्लादेश से, यहाँ पे लग रहा है म्यांमार से, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज हैं, इनके नाम आपके जुबान पे होने चाहिए, ओके। मैं एक बार लिख देता हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए। आओ जरा, अगर हम यहाँ आ जाए तो पहली जो कंट्री है वो कौन है, अफगानिस्तान। दूसरी जो है वो है पाकिस्तान, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, बहुत प्यारा देश है। उसके बाद है चाइना, फिर क्या है नेपाल, फिर क्या है भूटान, फिर क्या है म्यांमार, फिर क्या है बांग्लादेश। देखो पाकिस्तान के बारे में एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। देखो मैं सिर्फ इसके ब्यूटी की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, और मेरा कोई वो भी नहीं है पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं दूँ इनके लिए, दे आर गुड, ठीक है। यहाँ के बस लोग ख़राब है, बाकी सब बढ़िया है। यहाँ के जो लोग हैं ना वो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, बट हम उनके बारे में कुछ नहीं कर सकते, जो है बढ़िया है तो अपनी, है ना, इनका तो कोई इतिहास भी नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता। और हाँ, मैप वाला चैप्टर से ये देखो, मैंने स्केल की बात की थी, यहाँ देखो स्केल बना रखा है, तो स्केल क्या है यहाँ से आप पता कर सकते हो।
फिर स्केल की बात क्या चल रहा है, तो स्केल क्या है, इसके लिए आप मैप पढ़ो, मैप वाला चैप्टर जाके पढ़ो, उसमें पता चल जाएगा मैंने स्केल क्या बताया। वैसे स्केल होता है दो टाइप के, स्मॉल और लार्ज स्केल, ठीक है। जाके आप मैप वाला चैप्टर पढ़ो, ये अगर समझ नहीं आया तो भाई मैंने क्या बोल दिया। उसके बाद अगर ये पॉलिटिकल देखो, ठीक है, तो ये हमारा इंडिया का पॉलिटिकल मैप है, तुम सभी ने देखा होगा। कोई चक्कर नहीं है, आओ 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 आओ, इसको मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये है वो इंडिया का नेशनल मैप है। तो ये जो कंट्रीज है जो मैंने बताया, जो भी मैंने कंट्रीज बताई है उसके बारे में ही यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो अपने को पता होना चाहिए, जो आप जिसको आप राम सेतु कहते हो, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज डू हैव एक्सेस टू एन ओशन और सी, अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई आवर आइलैंड नेबर्स श्रीलंका एंड मालदीव्स। देखो अगर हम साउथ में जाएंगे इंडिया के, पेनिनसुला के पास जाएंगे तो अपने पास श्रीलंका है यहाँ पे, और इधर में मालदीव से इधर किधर, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन में मेरे को नहीं पता, ठीक है, मैं लेकिन खोज के बता दूंगा, ठीक है। वैसे मुझे पता है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा किधर की साइड है, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका है और जो मालदीव्स है वो कहाँ पे है, हमारे साउदर्न पेनिनसुला के पास, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वेरी गुड। और आपको पता है श्रीलंका जो है हमारे इंडिया से वो पलक स्ट्रीट से सेपरेटेड है। किससे सेपरेटेड है, पलक स्ट्रेट से, है ना। तो मालदीव्स इधर है, किधर, इधर में कुदर में है, ठीक है। और स्ट्रेट क्या होता है, फिर से वही बात, अगर आपको ये नहीं पता कि स्ट्रेट क्या होता है तो व्हाट इज स्ट्रेट, स्ट्रेट क्या होता है, तो आप फिर से मैं बोलूँगा, इससे लास्ट वाला जो लेक्चर है आई डोंट नो, लेकिन 5th लेक्चर जो है वो आप देखो तो आपको समझ आएगा कि स्ट्रेट क्या है, 5th या 4th आई गेस, ठीक है। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देख लो, ऊपर में मैंने बोला हिमालयस है, ठीक है। अब तो हिमालयस के बारे में भी, हिमालयस भी 3 उसमें डिवाइडेड है कि नहीं, हिमालय जो है क्या 3 पार्ट में डिवाइडेड है ना। आओ, तो ये हमारा कुछ माउंटेन्स है, ये हिल रेंजेस, थोड़ा सा लैग होता है ना मेरा कंप्यूटर पर, कोई बात नहीं, वी विल मेक इट। तो इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, तो इंडिया में है 28 स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं, और 8 यूनियन टेरिटरीज, कितने हैं, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, वेरी गुड, वी ऑल नो। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, दिल्ली कैपिटल है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली इन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेजेस, जो सारे राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उनका बाउंड्री है वो किस किस हिसाब से लगाई गई थी, उनकी बाउंड्री उनके लैंग्वेज के हिसाब से लगाई गई थी, ठीक है। जब आफ्टर पार्टीशन, जब हमें पता चला उस टाइम पे कोई भी स्टेट वगैरह नहीं था, उस टाइम तो प्रोविंस थी और प्रिंसली स्टेट से जब इंडिया का डिवीज़न हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया था कि लैंग्वेज के बेस पर इसको बाइफरकेट कर दिया था, सारी जो स्टेट्स है उनको। अब एलुवियल क्या होता है, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसन। देखो एलुवियल क्या होता है, तुमने एलुवियल सॉइल के बारे में सुना होगा। देखो जब नदी आती है ना, नदी बहती है तो अपने साथ बहुत सारा मिनरल वाले मिट्टी लेके आती है, मिनरल वाली सॉइल लेके आती है, और वो एक जगह पे डिपॉजिट कर देती है, क्या कर देती है, डिपॉजिट, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं एलुवियल डिपॉजिट। उसके बाद ट्रिब्यूटरी क्या होती है, अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू अ मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। देखो जब एक बड़ी नदी छोटी छोटी नदियों का रूप ले लेती है उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, क्या बोलते हैं,
ट्रिब्यूटरी, वेरी गुड। अब फिजिकल डिवीजन देख रहे जरा इंडिया का। अभी तक तो हमने क्या देखा कि हमारा पड़ोसी कौन है और हमारा एक्सटेंट कितना है, अर्थ का लोकेशन क्या है, सॉरी इंडिया का लोकेशन क्या है। अर्थ का फिजिकल डिवीजन देख लेते थे जरा। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयस। नॉर्थ में जाओगे तो क्या आपको मिलेगा? हिमालयस। नॉर्थ में क्या है? हिमालयस है। देखो ट्रांस हिमालयस और वेस्टर्न हिमालयस। डब्लू ट्रांस हिमालयस है आपके पास, है ना। अब ट्रांस हिमालयस तो हैगा सर, बहुत बढ़िया, आपने क्या बता दिया, बहुत तगड़ा बात किया। हिमालय जो वर्ड है, हिमालय का मतलब ही होता है, हिमालय अगर जो वर्ड है इनको तोड़ोगे तो हिम प्लस आल ले निकलेगा। हिम प्लस आल आया, इसका मतलब है द अबोर्ड ऑफ द स्नो। क्या होता है इसका मतलब? द अबोर्ड ऑफ द स्नो। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पैरेलल रेंजेस। अब रेंजेस क्या होते हैं सर? क्या? अब माउंटेन रेंज क्या होते हैं सर? देखो जब बहुत सारे माउंटेन को अलाइन कर दिया जाता है ना, लगा दिया जाता है एक साथ, ठीक है, उसको बोलते हैं रेंजेस, है ना। तो हिमालय का मतलब ये होता है क्या? बर्फ का निवास। और हिमालय जो है वो 3 रेंजेस में बटा हुआ है। हिमालय जो है, हिमालय माउंटेन जो है वो 3 पैरेलल रेंजेस में बटा हुआ है। तो पहला जो रेंजेस है उसका नाम है द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री। हिमाद्री जो है वो सबसे नॉर्दर्न पार्ट में है। क्या? नॉर्थ मोस्ट पार्ट में क्या मिलेगा आपको? हिमाद्री। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो कहाँ मिलेगी आपको? हिमाद्री में। उसके बाद आ गया मिडल हिमालय। क्या? मिडल हिमालय, जिसको बोलते हैं हिमाचल। क्या बोलते हैं? हिमाचल। क्या बोलते हैं? हिमाचल। मैंने आपको क्या बताया अभी? क्या बताया अभी मैंने? कि ग्रेट हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री और मिडल हिमालय को बोलते हैं हिमाचल। लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। हिमाद्री अगर यहाँ पे है तो उसके साउथ में क्या मिलेगा हमको? हिमाचल। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशन। 5 हिल स्टेशन के नाम आपको बताने हैं जो कि हिमाचल में है। देखो एक तो हो गया सबसे लास्ट में, अब फिर 3 पार्ट में बचा था। मैंने क्या बताया? 3 पार्ट में बटा है। क्या बटा है? मैंने क्या बोला? 3 पार्ट में बटा है हमारा हिमालयस। तो ये अगर हिमालयस है, मान लेते हैं ये हिमालयस है, तो सबसे ऊपर क्या है? ग्रेट हिमालयस, जिसको हिमाद्री कहते हैं। देन आ गया हमारा क्या? मिडल हिमालयस, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिमाचल। उसके बाद आ गया हमारा सबसे लोएस्ट वाला, जिसका नाम क्या है? शिवालिक हिल्स। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हमारे जो माउंटेन है वो डिवाइडेड है। इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेशली। द शिवालिक इज द साउदर मोस्ट रेंज। साउदर मोस्ट कौन है? हमारा शिवालिक। अब उसके बाद पढ़ लेते थोड़ा सा किसके बारे में? तो प्लेन्स के बारे में। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज। They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposit laid down by the river Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है, अगर ये इंडिया है, फिर से वही बात, अगर ये इंडिया है, सॉरी वो पिक्चर शायद गायब हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर ये इंडिया है, ठीक है, तो उसका जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे प्लेन्स होंगी। अब हमें पता है कि बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो कहाँ से आएगी? पहाड़ों से होते होते प्लेन्स नॉर्दर्न साइड आएगी, जो हमारे यूपी बिहार वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ से होते हुए क्या जाएगी? बहुत सारी नदियाँ। और नदियाँ अपने साथ क्या ले जाती है? एलुवियल डिपॉजिट, मैंने बताया। और एलुवियल डिपॉजिट जो होता है वो हमें फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे लैंड को, ठीक है। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टिवेशन। इसलिए तुम देखोगे यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या प्रोडक्शन होता है? क्रॉप्स का। दैट इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस एरिया। और जहाँ पे क्या कल्चर होगा, जहाँ पर क्या
कल्टीवेशन होगा, वहाँ पर क्या होगा सर, पॉपुलेशन होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे रहने के लिए जगह होगा और खाने के लिए खाना होगा वहीं तो लोग बसते हैं। अब वेस्ट में आओगे तो वेस्टर्न घाट मिलेगा। क्या मिलेगा? वेस्ट में आओगे तो वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, तो मैंने अब फिर से पिक्चर ला दिया। तो यहाँ पे वेस्ट में आओ तो ये देखो वेस्टर्न घाट मिलेगा, और ईस्ट में आओगे तो ईस्टर्न घाट मिलेगा। बीच में आपको दक्कन प्लेट्यू दिखेगा, महाराष्ट्र और कर्नाटका, और ये थोड़ा सा रीजन है इसका। उसके बाद यहाँ पे ये है, और अपना इंडिया का सबसे थार डेजर्ट कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। ये भी तो हमारे जो इंडिया की डाइवर्सिटी को है वो दिखा रहा है, इंडिया की डाइवर्सिटी को ये भी शो कर रहा है ना सर। तो मैं कहाँ था, आओ जरा। तो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फर्टाइल लैंड है, और यहाँ पे कल्टीवेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा और इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पे फ्लो करती हैं। तो इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वेस्ट में क्या है सबसे, अगर इधर आओ तो ये वेस्ट में क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट है हमारे पास, थार डेजर्ट है ना, पता है? वेरी गुड, पता है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। ये तो चाहता हूँ आप लोगों को पता हो, ताकि फिर हम दोनों और आप लोग जो आप सामने बैठे हो और मैं, हम मिलके अच्छे से अच्छा हमारा कॉन्वो हो, और कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को बता सकते हो। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ पे जो पौधे हैं वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में उगते हैं, हम सबको पता है यार। देखो, अगर पानी नहीं होगा तो पौधे नहीं होंगे, लैंड फर्टाइल नहीं होगा तो पौधे नहीं उगेंगे, और डेजर्ट में ऐसी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे पानी नहीं है तो भाई पौधे कैसे उगेंगे? जो पौधे उगते हैं वो किसी काम के नहीं होते। ठीक है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स द पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या मिलेगा आपको? साउथ में आपको क्या मिलेगा? इधर आओ तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुला है नहीं, क्या है ये? पेनिनसुला। वेरी गुड, कोई चक्कर नहीं है सर, साउथ में पेनिनसुला मिलेगा। इट इज अ ट्रायंगुलर, मैंने बताया इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप, द रिलीफ इज हाईली अनइवन, दिस इज अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड, border it on the northwest side. The Vindhyas and Satpuras are the important ranges. देखो, हम यहाँ थे इस मैप पे, देखो ये जो हमारा पेनिनसुला है वो ट्रायंगुलर शेप में है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप में। और इस रीजन में आपको बहुत सारे हिल रेंजेस मिलेंगे, जैसे अरावली हो गया जो कि सबसे पुराना है ना। और यहाँ की जो लैंड है, ये देखो, ये जो बॉर्डर है वो भी कैसा है? अनइवन है। ठीक है। विंध्या और जो सतपुरा रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं हमारे लिए, इंडिया के लिए विंध्यास जो है, विंध्यास और जो सतपुरा रेंज है वो हमारे लिए क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, विंध्यास और सतपुरा में नर्मदा और तापी जो रिवर है वो फ्लो करती है। These are west flowing rivers that drain into the Arabian Sea, और ये कहाँ जाके ड्रेन होती है? अरेबियन सी में, वेस्ट साइड में जाके, जहाँ पे हमारे इंडिया के वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी, वहाँ जाके ड्रेन हो जाती है। द वेस्टर्न और सहाद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। जो हमारी वेस्ट में बॉर्डर जो है वो कौन लगाता है? वेस्टर्न घाट, मैंने बताया अभी। और वेस्ट में क्या लगाते हैं? ईस्टर्न घाट। ईस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में वेस्टर्न घाट। तो while the eastern western ghats are almost continuous, the eastern ghats are broken and even. The plateau is rich in minerals with coal and iron ore. तो अगर मैं इधर दिखाऊं तो वेस्टर्न घाट देखो एकदम सीधे हैं, लेकिन जो हमारा वेस्ट ईस्टर्न घाट है वो देखो टूटे टूटे, कहीं पे मोटा है कहीं पे पतला है। ठीक है। तो जो हमारा वेस्टर्न घाट है इंडिया का, हमारे इंडिया प्यारे से भारत में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है, लिखा हुआ है कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है? ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस है, लगातार है इधर ऐसे ऐसे। लेकिन जो ईस्टर्न घाट है वो ब्रोकन है और अनइवन है, कहीं पे भी जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन नहीं है, कहीं पे ज़्यादा हाई हो गया, कहीं पे ज़्यादा लो हो गया।
और ये जो प्लेट्यू है, ये वाला जो हमारा ट्रायंगुलर, ये जो प्लेट्यू है इंडिया का, ये जो बहुत ज़्यादा रिच है मिनरल्स में, वो मिनरल्स है कोयल और आयरन ओर। ओके, ये याद रखना। द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाइज द कोस्टल प्लेन। हम सबको पता है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में क्या मिलेगा, कोस्टल प्लेन। कोस्टल मतलब पता है ना क्या होता है, समुद्र के तट से लगा हुआ जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन। देखो ये कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कनकौन कोस्ट, माउथ ऑफ गंगा, यहाँ पे गंगा जो आके समुद्र में मिलती है, और ये क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो ये कोस्ट है, कोस्ट मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारे को बोलते हैं कोस्ट। आओ, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। जो वेस्ट के जो कोस्टल प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा ही पतले हैं। तो क्या बोला मैंने, जो वेस्ट के जो कोस्टल प्लेन है वो बहुत ज़्यादा ही क्या है, पतले हैं। ठीक है, क्या है, बहुत ज़्यादा ही पतले हैं। द ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स, जो ईस्टर्न घाट के कोस्टल प्लेन्स है, जो ईस्टर्न घाट के कोस्टल प्लेन्स है, द ईस्टर्न घाट कोस्टल प्लेन्स आर मच बॉर्डर। ईस्ट वाले जो है वो ज़्यादा बॉर्डर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अगर दिखाऊं तो, सॉरी, अगर मैं तुम लोगों को, एक मिनट, हाँ, तो अगर मैं दिखाऊं तो ये वाला देखो, ये वाला ज़्यादा ब्रॉड है। क्या, ये वाला देखो, ये ज़्यादा ब्रॉड है और ये वाला क्या है, नैरो है कि नहीं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा ही नैरो है और जो वेस्टर्न घाट है वो बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड है। ओके, और नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। द रिवर, दीज रिवर्स हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ। अब डेल्टास क्या होते हैं, तो व्हाट इज डेल्टा, देखो नदी के बीच का जो लैंड होता है उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। क्या होता है, डेल्टा। ओके, ठीक है, तो दो नदियों के बीच में जो भी लैंड है उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के, जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे क्या मिलता है हमें, सुंदरबन डेल्टा। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद द सुंदरबन डेल्टा। तो ये है सुंदरबन डेल्टा। क्या ही, ये देखो ये है सुंदरबन डेल्टा। मैंने बोला कि दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है उसे बोलते हैं डेल्टा। तो ये वाला जो एरिया है, देखो इतने सारे जो वाटर बॉडीज हैं यहाँ से क्रॉस हो रही है। ठीक है, और ये जो लैंड है, जो भी लैंड है वो नदियों के बीच में है, पानी के बीच में है। देखो ये देखो, अगर मैं इसको दिखाऊं सिर्फ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ही पानी है, ये भी पानी है, तो देखोगे तो ये भी पानी है, ये भी पानी है, ये भी पानी। ठीक है, तो ये पानी के बीच में जो लैंड होता है उसको बोलते हैं क्या, डेल्टा। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि डेल्टा क्या होता है। तो these river have formed fertile deltas at their mouth. The Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow. अब what is mouth of a river? देखो जब एक नदी जो है ना समुद्र में मिलती है उस एरिया को बोलते हैं माउथ। ठीक है, तो माउथ ऑफ अ रिवर क्या होता है, समझ गए। तो जब एक नदी समुद्र से मिलने वाली होती है, ठीक है, तो उस वाले एरिया को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, उस वाले एरिया को बोलते हैं माउथ। आई गेस तुम्हारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। ठीक है, नहीं बच रहा, ठीक है, थोड़ा सा बच रहा। तो हमारे पास आइलैंड भी हमें पता है कि 2 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड जो कि है अरेबियन सी में है। अगर ये इंडिया का पेनिनसुला है तो अरेबियन सी में क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड। और इधर क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड। क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। These are coral islands located off the coast of Kerala. The Andaman and Nicobar Island lie to the southeast of the Indian mainland Bay of Bengal. Do you know which group of islands were affected by tsunami 2004? 2004 में एक सुनामी आई थी। ठीक है, ठीक है, मई में आई थी आई गेस। तो तुम्हें बताना है कि कौन सा जो एरिया है, ठीक है, वो इफेक्टेड हुआ था किसकी वजह से,
तो आपको बतानी है क्या, 2004 में, है ना, दिसंबर में एक सुनामी आई थी, उसने कौन से पार्ट को डैमेज किया था, ठीक है। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय सीकिंग टू पीपल हाउ डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंजेस व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। सुनामी इज अ ह्यूज वेव जनरेटेड ड्यू टू, अब सुनामी क्या होता है, तो सुनामी इज अ ह्यूज वेव जनरेटेड ड्यू टू द एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। जब सी के फ्लोर पे अर्थक्वेक आता है तो क्या हो जाता है, सुनामी जो है ना वो बोर्न होती है, ठीक है, सुनामी का जन्म होता है। अब ऐसे नहीं समझ आया तो मान लेते हैं ये एक बाउल है, बाउल में पानी है। अब इस बाउल को अगर तुम शेक करोगे, हिलाओगे, तो ये पानी जो होगा उथल पुथल होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही किसके साथ होता है, हमारी नदियों के साथ। तो जो लक्षद्वीप है और जो हमारे पास दो आइलैंड है, दो आइलैंड के ग्रुप है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, सो हमारे पास दो आइलैंड है, ये कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड क्या होता है, देखो जब बहुत लैंड डिपॉजिट होते जाती है ना, जब कोरल आइलैंड क्या होता है अगर मैं समझाऊं तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। आओ जरा व्हाइट बोर्ड पे। आओ जरा व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। तो व्हाइट बोर्ड ये रहा। तो देखो जब बहुत सारा बोन एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, या फिर किसी भी कोई भी चीज़ जो है ना डिपॉजिट हो जाती है, क्या कोई भी मरीन की जो चीज़ है जिसके अंदर बोन है वो आके डिपॉजिट हो जाती है एक जगह पे, बहुत लार्ज अमाउंट में डिपॉजिट होती है, तो एक क्या माउंड का शेप ले लेती है वहाँ पे। फिर ये आइलैंड बना जिसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या बना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, आई होप तुम लोग समझ गए होगे। ओके, सो लेट्स कंक्लूड दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया इस चैप्टर में कि हमारा एक्सटेंट कहाँ से कितना 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 है, टाइम जोन क्या है, तो टाइम जोन वाले के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ग्लोब, ठीक है। आपका जो एक चैप्टर है जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, उसकी वजह से आपको कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझ नहीं आई हुई, बट आप लोग ट्राई करना, या और मैं भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूँगा, ठीक है, पीडीएफ, और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। नो वरी, मैं पढ़ाऊंगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आई होप यू लव द वीडियो, वी विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबाना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अगर कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज़ उसको भूल कर, ठीक है, कमेंट में मेरे को रेक्टिफाई कर देना, ताकि मेरे को समझ आए कि हाँ भाई गलती हुई है, एंड आई विल एक्सेप्ट दिस, ठीक है, और आगे वो गलती नहीं होगी फिर, ठीक है। तब तक के लिए सभी बच्चों के लिए जय हिंद।